नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। राजधानी भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब इंदौर के पोलो ग्राउंड में पीडब्ल्यूडी का नया ओवरब्रिज विवादों में आ गया है। अंग्रेजी के जेड अक्षर जैसी इसकी डिजाइन में दो जगह 90 डिग्री के टर्न बनाए गए हैं। ये ब्रिज पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया से MR4 को जोड़ता है, लेकिन इस ब्रिज की डिजाइन देखकर ऐसा लगता है कि यह हादसों को दावत दे सकता है। इस ब्रिज को लेकर जांच की मांग की जा रही है। लोग इसकी डिजाइन पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी पर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। भोपाल के बाद अब इंदौर के ब्रिज पर विवाद। अंग्रेजी के लेटर Z की शेप में बनाया जा रहा पुल, ओवर ब्रिज पर दो 90 डिग्री वाले टर्न। भोपाल के इंजीनियर से इंदौर के इंजीनियर 2 कदम आगे निकल गए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब इंदौर के पोलो ग्राउंड में पीडब्ल्यूडी का नया ओवर ब्रिज विवादों में आ गया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस ब्रिज की पूरी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया था। हालांकि इस ओवरब्रिज का डिजाइन उसके उद्घाटन से पहले देश भर में चर्चा का विषय बन गया। इस ब्रिज में 90 डिग्री का खतरनाक टर्न दे दिया गया था। लोगों का कहना था यहाँ गाड़ियां कैसे मुड़ेंगी, गाड़ियां तो ब्रिज की दीवारों से या फिर आपस में टकरा सकती हैं। सोशल मीडिया पर इस ब्रिज का मजाक भी उड़ाया गया था। अब कुछ ऐसा ही मामला इंदौर से भी सामने आया। इंदौर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और इंजीनियर मिलकर ऐसा ब्रिज बना रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे। बताया जा रहा है कि इस पुल को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से खतरनाक हादसे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्रिज के डिजाइन अंग्रेजी के Z अक्षर जैसा है और इस ब्रिज में 2 जगह 90 डिग्री के टर्न बनाए जा रहे हैं। आप पहले इस ब्रिज का डिजाइन खुद ही देख लीजिए। भोपाल में जहां एक 90 डिग्री वाला ब्रिज बनाया गया था, तो वहीं इंदौर में इस ब्रिज में 2 जगह पर 90 डिग्री का मोड़ दे दिया गया। आसान भाषा में समझाएं तो यहां 2 बार 90 डिग्री का मोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश का इंदौर एक बार फिर चर्चाओं में, उसका कारण ये है कि इंदौर में बनने वाला एक ब्रिज जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग करवा रहा है। हम अभी इस समय मौजूद हैं भागीरथपुरा एरिया में। जो एक चर्चा का जो विषय बना है वो है यह है ब्रिज। हम यहाँ इस समय मौजूद हैं कि यहीं से यह ब्रिज की स्टार्टिंग है और ये स्टार्टिंग होने के बाद यह ब्रिज, यह जो इसका जो पूरा निर्माण कार्य चल रहा है वो यह है कि यह आगे जाके Z के आकार में यह 90 डिग्री तक आगे जाके टर्न होगा, ऐसा कहा जा रहा है। जिस हिसाब से अभी एक जो नक्शा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि ये जो ब्रिज है यहाँ से स्टार्ट होगा, आगे जाके रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ से सीधे हाथ पे मुड़ेगा और सीधे हाथ पे मुड़ने के बाद यह आगे रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद वहाँ से फिर उसके बाद भागीरथपुरा तरफ जाएगा। ये जो लक्ष्मीबाई नगर जो एरिया है वो ये वहाँ तक जाएगा। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर पूरे प्रदेश भर में चर्चा है कि पीडब्ल्यूडी ने आखिर ऐसा किस तरीके का यह डिज़ाइन जो है इस ब्रिज का तैयार किया गया है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। किसी मुश्किल से 10 या 15% का अभी तक इसका 20% का ज़्यादा इसका कार्य हुआ है। तो अभी भी ये इसका काम जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जिस प्रकार से भोपाल में जो 90 डिग्री के एंगल को लेके जो ब्रिज जो तैयार हुआ उसके बाद हंगामा हुआ था और मुख्यमंत्री द्वारा कई अधिकारियों को इसमें सस्पेंड किया गया था। तो अभी ये लोक निर्माण विभाग द्वारा ये नया जो ब्रिज का जो मामला इंदौर से उजागर हुआ है, अभी देखना होगा किस तरीके की डिज़ाइन इसमें चेंजेस आते हैं, क्योंकि अभी तक यही है कि यह 90 डिग्री के आकार में Z के आकार में यह ब्रिज का निर्माण हो रहा है। तो अभी देखना होगा किस तरीके से अब इसमें जो पीडब्ल्यूडी का विभाग है वह किस तरीके से इसमें डिज़ाइन चेंज करता है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में इस ब्रिज को बनाने में हो रही लापरवाही के बारे में खुलासा करेंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं कैसे इंदौर के महान इंजीनियर्स और अधिकारियों ने कारनामा किया। इस ब्रिज को हादसों का ब्रिज अभी से कहा जाने लगा है, जबकि इसका निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। इस पुल की डिजाइन को देखकर साफ लगता है कि इंजीनियरिंग का एक गलत नमूना भर है। इस पुल के इंजीनियर पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम अभी इस समय मौजूद हैं विवादित ब्रिज पे जो Z आकार का है। ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि यह ब्रिज का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। यह ब्रिज यहाँ से जो ये सीधा जाएगा और ये यहाँ से होते हुए
ये इस जगह पे जो ये रोड है पूरी MR4 ये यहाँ पे उतरेगा और ये मील के अंदर से कंस्ट्रक्शन होते हुए ये आगे जाएगा। और इसी बीच में यह जो ब्रिज है ये रेलवे क्रॉसिंग है। ये यहाँ पे रॉयल कंस्ट्रक्शन के बोर्ड लगे हैं, PWD द्वारा ब्रिज बनाया जा रहा है और ये यहीं से यह ब्रिज सीधा वहाँ पे जॉइंट होगा। या मेरे पीछे देख सकते हैं यह पूरा लक्ष्मीबाई नगर वाला जो एरिया है ये पूरा MR4 वाला एरिया है और ये यहाँ से पूरा ब्रिज पूरा यहाँ से उतरेगा उधर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो ये ब्रिज के बारे में जो पूरी जानकारी देने को तैयार हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि बोलिए ये ब्रिज यहाँ से सीधा यहाँ उतरेगा और उसके बाद 1 टर्न इसका यहाँ जाएगा। मैं बात करूँ ये ब्रिज की तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? इधर से उतर के इधर नीचे उतरेगा, इससे कंबाइंड होएगा। तो ये जो ये 90 डिग्री की जो बात कही जा रही है कि यहाँ टर्न है तो वो ये सत्य है क्या? हाँ, टर्न तो है सर। 90 डिग्री का हाँ, चल रहा है वो ये है। हाँ, तो ये कितने समय से ये ब्रिज बन रहा है? अभी बहुत टाइम 1.5 साल हो गया, 1.5 साल। तो इससे फायदा है कि नुकसान है ये ब्रिज बनने से? फायदा तो है सर, ये रेलवे की जो जाम लग जाता है, जाम नहीं लगेगा इससे। आप कहाँ के रहने वाले? भागलपुर की रहने। भैया आपका क्या कहना पड़ रहा है इस चीज़ में? अगर मैं बात करूँ ये ब्रिज का जो निर्माण है, ये ब्रिज जो ये जा रहा है तो ये किस एंगल में जा रहा है, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी तो इतनी नहीं है, बाकी ये फ़ायदा तो है, इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा है और यहाँ के लोग आने जाने के लिए बहुत सुविधाजनक सुविधा मिल जाएगी उनको। सर देखिए, सबसे पहले तो इंजीनियर को इस चीज़ में समझ में आना चाहिए कि अपन डिज़ाइन किस चीज़ की कर रहे हैं और अपन डिज़ाइन गलत ना करें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो इंदौर जिसको महानगर घोषित किया गया है, जिसकी जनसंख्या दिनों दिन अभी जो वर्तमान में 35 से 40 लाख है और आने वाले यदि 5 साल में यदि ब्रिज की उपयोगिता हो जाती तो इंदौर की जनसंख्या 50 से 55 लाख हो जाएगी। तो इसकी उपयोगिता उस जनसंख्या के हिसाब से बनाना चाहिए। चूँकि जो L आकार का जो इसका डिज़ाइन दिया गया है, यही चीज़ें मैं शायद मेरे हिसाब से जो बाणगंगा ब्रिज बना गया था उसमें भी कुछ खामियां रह गई थी। आप देखिए कि जब बाणगंगा ब्रिज पे जब अपन उतरते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जाम रहता है। उस पर क्या होता है कि सर पोलो ग्राउंड का एक क्रॉस भी हो रहा है यहाँ पे, तो कहीं पे भी आप जब भी ब्रिज की डिज़ाइन करें तो ऐसी डिज़ाइन करें कि आपको जो यातायात है उसकी आपको सुगमता हो। ये जो डिज़ाइन किया गया है शायद हो सकता है आज आपको अच्छा लग रहा, पर आने वाले में यदि उसको कष्टदायी हो, एक्सीडेंट बढ़ेंगे तो ये ब्रिज की जो उपयोगिता है या सरकार द्वारा जो भी पैसा लगाया गया उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी सर। ये Z आकार दिया गया है। हाँ। 90 डिग्री के दो एंगल दिए गए हैं सर ये एक्सीडेंटल जोन होता है। आप जहाँ कहाँ पे भी हाईवे पे जाएंगे तो वहाँ पे जहाँ पे भी शार्प कर्व होता है वहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा होती है। आप कहीं भी हाईवे पे जाएंगे तो उसको हम ब्लैक स्पॉट बोलते हैं जनरली। तो ये हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि सर कि ये शहर का एक्सीडेंट का ब्लैक स्पॉट बने। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर किसने इसके डिजाइन को अप्रूवल दिया होगा, क्योंकि ये ओवरब्रिज 2 जगह पर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ है। इसे देखने पर ये अंग्रेजी के Z अक्षर के आकार का दिखता है। ये ब्रिज पोलो ग्राउंड इंडस्ट्रियल एरिया से MR4 को जोड़ता है। जो एक रेखण अभी प्रकाशित हुआ है आज एक समाचार पत्र में, वो इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है और ये एक रेखण जो है ये उनका खुद के विचार हैं। इस कार्यालय द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है जो वास्तविक नहीं है और इसको अभी जो समाचार पत्र में आया तो इसको संज्ञान में लेके उच्च लेवल पे भी इस पे चर्चा की जाएगी। अगर क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो अभी कुछ भी उसमें गलत नहीं है, परंतु अगर सुधार की आवश्यकता होती है तो उस पे किया जा सकता है इसी स्तर पे। जेड की बात जो नहीं वो जेड है, वो नहीं वो जेड नहीं है। उनने खुद से उसको येलो लाइन से ड्रॉ करके दिखाया गया है जो एक रेखण इस कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया है। डिजाइन सही हो चुका है इस पूरे मामले में? डिजाइन जो है उसका पहले जो ड्राइंग थी उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है, परंतु क्योंकि ये बात अभी बहुत ज्यादा मुद्दा उठा है 90 डिग्री ब्रिज का, तो इसलिए उसको पुनः परीक्षण किया जा रहा है। अगर कुछ सुधार किया जाएगा तो वो हो जाएगा। आरोप लगाया जा रहा है कि PWD ने ट्रैफिक और सड़क की चौड़ाई का सही से सर्वे नहीं किया। हालांकि PWD के अधिकारियों का कहना है कि डिजाइन को बदलने पर विचार चल रहा है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है, आखिर ऐसा डिजाइन बनाया ही तो क्यों? बताया जा रहा है कि ब्रिज का डिजाइन कुछ इस तरह से कर दिया गया कि दोनों ओर से गाड़ी पोलो ग्राउंड जाएंगी और लौटेंगी भी। इससे लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। इस ओवर ब्रिज की पहली भुजा लक्ष्मीबाई नगर से भागीरथपुर होते हुए पोलो ग्राउंड की ओर जा रही है, जहां पर पहला 90 डिग्री का टर्न दिया गया है। दूसरी भुजा पोलो ग्राउंड से MR4 की ओर जाने वाली है, जिसमें फिर एक और 90 डिग्री का तीखा मोड़ बनाया गया है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के तीखे मोड़ भारी वाहनों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो
ब्रिज जो बनती है तो वैसे तो देखा जाए फ़ायदे के लिए ही बनती है कि कहीं रास्ते जाम नहीं हो, पर कुछ जगह जैसे आज हम यहाँ खड़े हैं MR4 से जो लक्ष्मीबाई नगर और पोलो ग्राउंड से जो कनेक्ट हो रही है ब्रिज, उसमें हम देख रहे हैं कि जो उसका डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन ऐसा लग रहा है कि जो उसका कर्व आ रहा है वो बहुत छोटा कर्व दिख रहा है और इसकी जो विड्थ भी छोटी है। क्या है कि अब जैसे 36 फीट बता रहे हैं, जैसे 4-4 फीट के अगर उन्होंने फुटपाथ बना दिए और 2 गाड़ी भी निकलेगी तो बड़ी तकलीफ़ आएगी। और यहाँ पे पोलो ग्राउंड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ वर्कर बहुत काम करते हैं और पीछे भागीरथपुरा एक छोटी बस्ती है, तो वहाँ पे आना जाना यहाँ से बहुत ज़्यादा रहता है, कनेक्शन यहीं से है, तो नेचुरली है कि वर्कर को प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि ये जब भी डिज़ाइन ब्रिज का किया जाता है तो थोड़ा उस वे में जाके करना चाहिए कि किस तरीके पहले पास अगर हो गई डिज़ाइन और बन भी गई है और उसके बाद अभी ऐसा लग रहा है कि वो डिज़ाइन थोड़ी सही तरीके से नहीं पास की गई है, देखी नहीं गई है, तो हमारा कहने का मतलब है आज भी हमारे पास टाइम है, उसको थोड़ा रीडिज़ाइन करके और रिकैलकुलेशन करके उसको देखा जाए तो जैसे कर्व हमको ज़्यादा मिले। अभी हमने रिसेंटली भोपाल में ये देखा ही है कि जो ऐशबाग में जो ब्रिज बनी है वो 90 डिग्री की बन गई है, तो उसके बाद अब बताया जा रहा है कि उसको सुधारा जाएगा। तो जो पैसे का वेस्टेज होता है, टाइम का वेस्टेज हो जाता है, और इतने 2-2, 3-3 साल जब ब्रिज बनती है तो पब्लिक बहुत परेशान होती है, वो एक अलग है। तो हम कहना चाहेंगे कि आज इंदौर में भी इतनी सारी ब्रिजें बन रही है तो हमको भी उन सबको भी देखना चाहिए कि मतलब कहाँ कहाँ डिज़ाइन गलत हो रही है, तो पहले वो प्रॉपर निरीक्षण हो, प्रॉपर जो इंजीनियर पास करते हैं उसको देखा जाए, उसके बाद उसको बनाया जाए तो सबके लिए सही होगा। नहीं तो आने वाले समय में इस तरीके की अगर ब्रिजें बन जाएगी तो वेस्टेज मनी ऑफ वेस्टेज तो बहुत ज़्यादा ही है, टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा है और पब्लिक उसमें बहुत त्रस्त हो गई है कि ये कब तक चलता रहेगा। अभी बरसात का सीज़न है और ब्रिज में ये बंद है रास्ता पिछले 6 महीने से, तो पब्लिक बहुत परेशान हो रही। तो हम ये जैसे जेड आकार का ब्रिज बता रहे हैं, 2 जगह 90 डिग्री का है, हाँ, तो वो हिसाब से आपको क्या नजरिया है उसमें? भाई जेड आकार का ब्रिज तो दिक्कत वाला ही रहता है। अब एक आर्म जो MR4 से यहाँ कनेक्ट हो रही है उसमें भी नेचुरल है कि कर्व कम आएगा। कर्व अगर कम आया तो जो टर्निंग पॉइंट आएगा, आने जाने अगर 2 वे है तो आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होगी दोनों साइड से। तो हम यही चाहेंगे कि उसको थोड़ा डिज़ाइन किया जाए और उसको फिर से देखा जाए और उसको आगे की उस तरह से बनाया जाए कि पब्लिक को परेशान ना हो। ये ब्रिज बन रहा है जी सर। रेलवे माल गोदाम आपका है, ड्राइवरी आप करते हैं, ट्रक यहाँ से भरते हैं, तो क्या तकलीफ आएगी आपको? सर तकलीफ ये जो पुल के ब्रिज बन रहा, ये जो टन है, हम वजन लेके चलेंगे रेलवे का माल उठा के, ये हमारे लिए ख़तरनाक है क्योंकि हमारे 500 ट्रक है, पूरे सब नो एंट्री है। अब हमें बाईपास ही यही मिलेगा, तो हमारे लिए जो टन है ये ख़तरनाक है। हम चढ़ाई चढ़े, अगला स्पीड पे आ गया कार वाला, मोटरसाइकिल वो हमारी गाड़ी में घुस गया, तो इसकी जवाबदारी हम लोग नहीं लेंगे। अगर कोई हम चढ़ाई चढ़े सिलों में और अगले स्पीड से आया, उसकी गाड़ी नहीं कटी तो हमारे ट्रक में भराएगा, इसकी जवाबदारी हम लोग नहीं लेंगे। कोई भी ड्राइवर माल गोदाम का नहीं लेगा इस चीज़। मतलब आप इसका विरोध करते हैं, ये वाली डिज़ाइन का जो इसमें 90 डिग्री का जो टर्न दे रखा है? सर ये गलत है ना। गाड़ी अगर ऐसी सीधी आ रही और ये सीधे उधर से मोटरसाइकिल वाला, कार वाला कोई भी आएगा तो टर्न मारेगा, तो टर्न कहाँ लगेगा? हमारी गाड़ी के अंदर घुसेगा ना, वो टर्न का लगेगा। न्यूज स्टेट की पड़ताल में हमने हर उस स्तर से जांच की जिससे ये साफ हो सके कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई। कई प्रोजेक्ट पर काम कर चुके इंजीनियर से भी ब्रिज के डिजाइन को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने डिजाइन में गड़बड़ी होने की बात कही। बिल्कुल, ये रोड के साथ जो ब्रिज बनाए जा रहे हैं इनमें इंडियन रोड कांग्रेस के जो नॉर्म्स हैं और इंडियन रोड एंड ब्रिज कॉन्फ्रेंस के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और टर्निंग पे कभी भी राइट एंगल का टर्निंग नहीं होता है ब्रिज में। उसमें लगभग उसका कर्वेचर है वो करीब 200 मीटर कर्वेचर होना चाहिए, और भी कई नियम है और उसको फॉलो नहीं करके और ये ज़मीन कम होने का बहाना बना के या कुछ और बहाना बना के ये ज़बरदस्ती गलत डिज़ाइन पब्लिक पे थोप रहे हैं और जिसका खामियाजा आज न कल पब्लिक को भोगना पड़ेगा। राइट एंगल पे टर्निंग में जब गाड़ी लेके जाएंगे तो उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना होगी, उसमें विजिबिलिटी कम होती है, लोग जो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है वो नहीं दिख पाएगी। इसके साथ
गाड़ी की स्पीड बहुत कम रखना पड़ेगी, वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और साधारण रोडों पे जब बच्चे लोग तेज़ी से गाड़ी चलाते तो ब्रिज पे तो और वो मस्ती मार के गाड़ी चलाएंगे तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना अधिक रहेंगी। और निश्चित तौर से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बिना किसी प्रैक्टिकल और बिना किसी नॉर्म्स के इसको डिज़ाइन किया गया है, तो मेरा ये निवेदन है कि इसको रीडिज़ाइन किया जाए और फिर से बनाया जाए। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने ब्रिज की डिजाइनिंग पर सवाल उठाया और कहा कि इंदौर के सरकारी इंजीनियर्स ने गजब का कारनामा किया है। ये तो मतलब पूरी दुनिया में जो है थू करवाने वाले डिज़ाइन हैं। और जिन लोग जो अधिकारी जिन्होंने डिज़ाइन अप्रूव की हैं, सबसे पहले तो उनकी टर्मिनेशन होना चाहिए और उनसे जो है वसूली होनी चाहिए। आप देखें कोई दुनिया में ऐसा कोई बांध बना है जिसे हाथ से खुद तोड़ना पड़ा हो? अधबने बांध को, कारम बांध हमें तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि टेंडर की कंडीशन तो ये होती है कि कंपनी खुद बनाएगी, लेकिन जो है सब आउटसोर्सिंग पर जो है ऑफलोड करके काम कराए जा रहे हैं। कौन मेंटेन करता है इसको? कौन देखता है? ये तो लूट है ना, कि आप जो है आप ठेका लेंगे और ठेका लेने के बाद कमीशन पे ठेका किसी और को पकड़ा देंगे। वो चार एजेंसियाँ उसमें काम कर रही, यही तो लूट है। और इसी लूट के कारण अभी आपको मज़ेदार बात इसमें यह है कि ये 90 डिग्री का निकला है दूसरा वाला, अभी तीसरा वाला भी बताएंगे आपको, आ रहा है जल्दी। लेकिन सरकार की सफाई देखिए आप, 90 डिग्री नहीं हुई, 119 डिग्री। ये अभी सफाई आई है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की, पीडब्ल्यूडी की, नाप के दिखाओ 119 डिग्री। वहीं बीजेपी जांच की बात कह रही है। बीजेपी ने 2-2 कहा कि जांच में जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है। भोपाल में जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही पाई गई, सरकार द्वारा तत्काल उस ब्रिज को नए सिरे से निर्माण के निर्देश दिए गए और अधिकारियों के ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई भी की गई। उसी तरह से इंदौर के मामले में भी सरकार द्वारा जांच करवाई जा रही है और इसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति जनता के पैसे के साथ इस तरह की लापरवाही करेगा तो मध्य प्रदेश में ये बर्दाश्त नहीं होगा। भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में हुई बड़ी लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत एक्शन लिया था। इस ब्रिज को रीडिजाइन करने का फैसला लिया गया। इतना ही नहीं, इस मामले में सीएम ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 सीई सहित 7 इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था। एक सेवानिवृत्त एसई के खिलाफ विभागीय जांच भी करने के आदेश दिए थे। ऐसे में इंदौर ब्रिज पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस ब्रिज के डिजाइन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर चर्चाओं में बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है लक्ष्मीबाई नगर, भागीरथपुरा और MR4 को जोड़ने वाला ब्रिज जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। इस ब्रिज को Z के आकार में बनाया जा रहा है और जहां 2 जगह इसका 90 डिग्री का एंगल दिया जा रहा है, इसको लेकर विरोध शुरू हो चुका है। वहीं कई व्यापारियों का कहना है कि इससे नुकसान है और कहीं ना कहीं हादसे होंगे। वहीं इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारी से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह पूरी भ्रामक जानकारी है और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अभी जो ब्रिज जो बनाया जा रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका डिज़ाइन भी चेंज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है आने वाले समय में ब्रिज का आकार भी बदला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिज का आकार वापस बदलने में और उसको रीडिज़ाइन करने में वापस से कई लागत बढ़ जाएगी इस ब्रिज की, क्योंकि पिछले 1.5 से 2 सालों से लगातार ये ब्रिज का काम चल रहा है। जो ये ब्रिज MR4 भागीरथपुरा और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन, इसके साथ साथ पोलो ग्राउंड के एरिया को जोड़ता है, जहाँ पे बड़े स्तर पर अब इसका विरोध सामने आ रहा है। अब इसका डिज़ाइन अगर चेंज होता है तो देखना होगा कि किस प्रकार का डिज़ाइन का इसमें अब बदलाव किया जाएगा। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट। तो अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। मैंने आज विभाग में निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उन सब की अद्यतन स्थिति क्या है वो रिपोर्ट विभाग के पास में यहाँ बुलवाना चाहिए, ताकि कल फिर किसी और पुल की बात आने लगेगी। और होता ही है किसी ड्रोन से या किसी स्थान से एक फोटो ले ली जाती है और कभी उसको जेड के शेप का, वो जेड आकार का है भी नहीं, उसमें 3 जगह अलग अलग उसके लेग्स उतर रहे हैं। उसकी भी अभी मैप है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए
एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के पूरे निर्माणाधीन पुलों की हम बुलाएंगे और उसके साथ साथ एक कमेटी भी हम गठन करने जा रहे हैं जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे कि कहीं कोई इस तरह की बात आए और कहीं कोई संदेह है तो उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम उसका निराकरण कर सकें और लोगों को भी मीडिया के माध्यम से संदेश हम पहुंचा सकें। मैं आप सबकी मीडिया की संवेदनशीलता का भी आभार करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये इससे निकल कर आता है कि भविष्य में उसके कारण से कोई कठिनाइयां तो पैदा नहीं होंगी, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इसको करते समय प्रामाणिकता पर जरूर जाना चाहिए और उसकी पुष्टि करने के बाद अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा वातावरण बनता है। विभाग में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, नई नई चीज़ों की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती, लेकिन जहां गलतियां होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय है कि वहां पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, उनके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक हों, ये इस दिशा में विभाग भी आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं कोई त्रुटि या कमी सामने आएगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। यदि कोई टेक्निकल व्यक्ति इस बारे में बातचीत करे तो मैं बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा, समझा भी पाऊंगा। मैंने स्पष्टता के साथ कहा, पहले आपने फिर क्या कहा अभी कि पहले 90 डिग्री और अब 119 डिग्री, नहीं, वो पहले से ही 119 डिग्री है। सवाल है प्रस्तुतिकरण का। यदि प्रस्तुतिकरण में हम उसको 90 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री की बात आएगी, वो है ही नहीं 90 डिग्री। ऐशबाग भी 119 डिग्री है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स का पालन वहां पर नहीं हुआ और इसीलिए कार्रवाई की गई। लेकिन यहां पर जिसको फिर हम 90 डिग्री कह रहे हैं, ये 114 डिग्री है, लेकिन 114 डिग्री में वो सारे सेफ्टी मेजर्स का पालन हो रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि टर्निंग रेडियस वो 15 मीटर होना चाहिए, यहां ऑलरेडी 20 मीटर है। सुपर एलिवेशन का भी ध्यान उसमें रखा गया है, स्पीड लिमिट का भी उसमें ध्यान रखा गया है, इसलिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने कहा कि जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उन सब की रिपोर्ट हम बुला रहे हैं और उसके साथ में एक कमेटी भी, एक्सपर्ट कमेटी भी हम गठन करेंगे ताकि भविष्य में कहीं से कोई ऐसी बात आए तो उसका हम ठीक तरीके से परीक्षण करा के आप सबके सामने उसको रख सकें। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी कि नहीं, स्वाभाविक है कि जब अगर कोई गलती या कमी होगी तो पब्लिक डोमेन में भी आएगी और अगर सामान्य रूप से ये रिपोर्ट आती है कि जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उनको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है तो वो हम सामने रखेंगे। दूसरा, अभी हर महीने में 2 बार जिसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं आ पाती है, हर महीने में 2 बार लोक निर्माण विभाग देश में अकेला विभाग है जहां 5 तारीख और 20 तारीख को औचक निरीक्षण होता है और निरीक्षण करने वाले चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी हैं जो जाते हैं और उनको भी पहले से ये पता नहीं होता है कि उनको कहाँ निरीक्षण के लिए जाना है। 5 तारीख को जाना है तो 3 तारीख को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी निकल कर आती है कि फलाने चीफ इंजीनियर को फलानी जगह जाना जो उसके जोन के बाहर का हिस्सा होता है। हो सकता है इंदौर वाले को जबलपुर जाना पड़े, हो सकता है जबलपुर वाले को रीवा जाना पड़े, तो वो जोन के बाहर जाते हैं और फिर एक दिन पहले दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि कौन से 5 कामों का निरीक्षण उनको करना है। और संवाददाता सचिन बेहरानी इस वक्त हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। सचिन के पास आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं। सचिन, कभी 90 डिग्री का ब्रिज बनाया जाता है भोपाल में, उसमें 90 डिग्री का कट है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब इंदौर से खबर आई कि साहब जेड शेप का, जेड आकार का ब्रिज बना दिया गया। ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? कैसे इंजीनियर्स को हायर किया है? कौन ठेकेदार है, कौन इंजीनियर है? और ऐसे लोगों का आखिरकार क्या होगा? इस तरह के ब्रिज बनाएंगे तो हादसे तो उसमें होंगे ही, उन पर लगाम कब लगेगी? राकेश सिंह कह रहे तो कार्रवाई की जाएगी, वो तो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में इंदौर शहर में इतिहास में यह ब्रिज अब दर्ज हो चुका है, क्योंकि क्या है, जिस हिसाब से जो सामने हमने जो देखा है, जिस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, जिस हिसाब से पिलर बनाए गए हैं, तो उससे तो स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है कि किस तरीके से 90 एंगल के 2 कर्व उसमें आए हुए हैं। क्योंकि एक भागीरथपुरा से स्टार्ट होता है, उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करता है, तो वो सामने दिख रहा है। उसके बाद आगे जाते हैं पोलो ग्राउंड से, फिर वो
जो रेलवे माल गोदाम है फिर उस साइड वहां से राइट लेफ्ट लिया जाता है तो वहां पे उसका उतार है। तो वो सामने उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस तरीके के 90 एंगल के दो उसमें टर्न दिए गए हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जो लोक निर्माण विभाग के जो इंजीनियर हैं और जो कंसल्टेंसी कंपनी किसने ये किस प्रकार से यह नक्शा बनाया है, क्योंकि यह करीब 18 महीने के आसपास से यह इसका काम चल रहा है। तो जब ये फाइनल डिजाइन इसकी हुई थी तो क्या उस टाइम इस चीज को देखा करा नहीं गया था? और इसी बीच जब भोपाल में जो पूरा मामला ओपन हुआ उसके बाद भी क्या इंदौर के पीडब्ल्यू अधिकारियों ने क्या इस चीज से सबक नहीं लिया? क्योंकि आज जब ये मीडिया में पूरे तरीके से छाया उसके बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा। इंदौर की जो इंजीनियर है गुरप्रीत सिंह, वह तुरंत यहाँ से फिर उनको भोपाल बुलाया गया और भोपाल में जाके उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि किस तरीके की क्या डिजाइन है। क्योंकि हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो 90 डिग्री का नहीं है। लेकिन जब हमने सामने मौका मुआयना किया तो उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ तक कि जो पोलो ग्राउंड के जो व्यापारी हैं, जो वहां पे करीब 400 इंडस्ट्रियां हैं, उसके साथ साथ माल गोदाम लगा हुआ है रेलवे का, जहाँ से कई हजारों ट्रक दिन भर में वहां से माल लोड करके निकलते हैं और एक एक ट्रक में 40-40, 50-50 टन का वजन रहता है। उनका यही कहना था ड्राइवरों का भी कि बोले साहब हम यहाँ पे अगर ट्रक लेके जाएंगे, जो इसका जो टर्निंग पॉइंट बन रहा है, अगर वहां पे अगर कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर वाला स्पीड से आगे अगर हमारे ट्रक में आके घुस गया तो उसका जिम्मेदार हमको ही माना जाएगा। और इसके साथ साथ व्यापारियों का कहना है कि यह जो पूरा एंगल बनाया गया है जिस तरीके का, इसमें सड़क हादसे लगातार होंगे। क्योंकि आने वाले समय में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है उसका विकास कार्य शुरू होने वाला है, जीर्णोद्धार का पूरा उसका काम शुरू होने वाला है। करीब 2 से 2.5 साल तक इंदौर शहर का वो रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। तो पूरी शिफ्टिंग लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पे होगी और वो उसी के दरमियान ही यह पूरा ब्रिज बन रहा है। तो बोले पूरा लोड पूरा वहां पे आ जाएगा और उसके बाद हादसे होने के लगातार चांस इसमें सामने आएंगे। यानी कि इस लेकिन ब्रिज अभी के जब बनने के बाद अगर ऐसा होता है तो फिर लोगों की परेशानी और बढ़ेगी, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका सचिन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।